अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज न्यू रेसिपी के साथ हम आए हैं। आज मैं मकई का चपली कबाब पराठा आलू वाला तैयार कर रही हूँ। तो मॉर्निंग टाइम पे ये मैंने 2 कप मकई का आटा लिया है। इसमें मैंने चॉप सब्ज़ प्याज, सब्ज़ धनिया और ये कद्दूकश 3 आलू है। इनको मैंने बारीक वाले से कद्दूकश कर लिया है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और ये जो है हम इसमें पानी तब तक नहीं मिलाएंगे जब तक सारी चीज़ें डाल लें। और काली मिर्च, हम इसमें स्पाइस भी इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे। और बिलीव करें कि ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आपको चपली कबाब खाना भूल जाएंगे। ये चाय के साथ इतने टेस्टी लगते हैं। और मैंने नमक, काला नमक हाफ़ टी स्पून डाल दिया और हाफ़ टी स्पून मैंने वाइट सॉल्ट। तो ये जितना भी आप है इसमें आप, और 2-3 सब्ज़ मिर्चें, और इसको पानी नहीं डालना, बिल्कुल मिक्स करते जाना है। जब मिक्स हो जाए तो फिर हमें पता चलेगा, क्योंकि मॉइस्चर इस आलू में भी होता है, फिर आपको पता चलेगा कि कितना पानी हमें ज़रूरत है। तो पानी भी हल्का नीम गरम वो डालेंगे, ठंडा पानी नहीं, उससे फिर ये आटा जुड़ता नहीं है। तो ये जितना गर्म पानी होगा ये इतना इसमें लेस होगा और इतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। और ये एक दफ़ा आप खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि मैं ये दोबारा भी खाऊं। ये इतना लाइट पराठा और चपली कबाब खाना, पकोड़े खाना आप भूल जाएंगे कि चाय के साथ आप यही फिर बनाएंगे। अब इसको मैं बर्तन में ये सही ज़ोर नहीं लगता, तो इसको शेल्फ साफ़ करके और इसको आपने खूब हाथों से मिक्स करना है। जितना मिक्स करेंगे इसमें लचक इतनी आएगी, क्योंकि आपको पता है ना कि ये ग्लूटन फ्री होता है, इसमें ग्लूटन नहीं होता, तो ये जुड़ता थोड़ा मुश्किल से है। और ये जितना भी आप करेंगे तो इतना ही ये इसमें लचक आती जाएगी और ये बहुत टेस्टी लगता है। आप शाम की चाय के साथ, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में। अब मैंने एक शापर देखे काट लिया है, काट के तो इसके ऊपर एक दूसरा हिस्सा रख लिया है। साफ़ शापर जो आते हैं घर में वही हो, या आपके पास पेपर हो दूसरा तो वो भी, बटर पेपर तो वो भी चलेगा। मैंने तो शापर काट के और इसको मैं हाथों से पतला कर लूँगी। अब ये मकई का रोटी बनाना बच्चों का खेल बन गया है कि इतना इजी है, इससे न टूटती है। और जो जितने भी है ये नो इशू कि ये किनारे फिर हम काट लेंगे किसी बर्तन की मदद से। ये देखिए प्लेन हो गए। जितने मोटाई आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। और इसको इससे अब आप इससे किनारे साफ़ कर ले, तो ये अब बच्चियाँ भी बना सकते हैं, बड़े भी, जिसको मकई का रोटी बनाना मुश्किल लगता है तो ये आप इजी तरीके से बना सकते हैं। और मिनटों में एक दफ़ा आटा गूंद ले और मिनटों में बनाते जाए। अभी इस पे थोड़ा सा पकाते हुए टाइम लगता है, तो आप ऐसे 1-2 मिनट में 8-10 रोटियां आप तैयार कर सकते हैं। और माशाल्लाह देखें कितने परफेक्ट तरीके से बनी है। ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये सिर्फ वो कटर का कमाल है। आपने बस हल्का सा ऑयल लगा के, घी, ऑयल नहीं, तो इसको आपने सेकना है और बिल्कुल लो आग पे। और ये देखें माशाल्लाह से अभी गोल्डन कलर इस पे आना शुरू हो गए। और ये जब आप गुड़ वाली चाय के साथ सर्व करेंगे तो आप भूल जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी बनी है। आपने ऐसे ही बनाना है और हमें दुआओं में याद रखना है। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए करें, और ऐसे रेसिपी हम आपके साथ और शेयर करते जाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, आपने ज़रूर अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।